जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल इंदिरा एकादशी है जो श्राद्ध पक्ष में पितरों के उद्धार के लिए की जाती है। भक्तजनों, हमारे जीवन में व्रत और उपवास का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इनसे आत्म व मन की शुद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है, सद्विचारों की प्राप्ति होती है और सात्विक भोजन करने से आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है और परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है व्रत तो हमें करने ही चाहिए, परंतु व्रत में जो आहार लेना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए। नारद पुराण में व्रतों की महिमा बताते हुए कहते हैं कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माँ के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु जैसा कोई दोस्त नहीं है और व्रत जैसा कोई तप नहीं है। और व्रतों में भी सर्वोपरि एकादशी को बताया है। गुरु बिन ज्ञान, गंगा बिन तीर्थ और एकादशी बिना व्रत कहाँ। माँ बिन लाड, पिता बिन आदर, बिन भैया ब्योसार कहाँ। ससुर बिन लाड, सास बिन लाड, ससुर बिन आदर, बिन पति संगार कहाँ। गुरु बिन ज्ञान, गंगा बिन तीर्थ और एकादशी बिना व्रत कहाँ। तो प्रभु ने यही कहा है कि जो व्रत करते हैं परंतु एकादशी के बिना कोई व्रत नहीं है श्रेष्ठ। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, पूरे साल में 24 होती हैं, 2 अधिक मास की मिलाकर 26 होती हैं। एकादशी की कथा पढ़ने से, सुनने से, कीर्तन करने से समस्त दुख कलेश खत्म हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, कहने का ये अभिप्राय ये है, सनातन धर्म में हमें एकादशी जरूर करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में 26 एकादशियाँ तो जरूर करनी चाहिए और उन 26 एकादशियों में अन्न नहीं खाना चाहिए। आप नहीं रह सकते तो फलिहार कर सकते हैं, वैसे तो निराहार रहकर करें तो उसका तो बहुत ही महत्व है। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की बारे में बताऊंगी जो कि कल है। यह एकादशी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आती है। एक बार और भक्तजनों, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियाँ बराबर होती हैं। कई भक्तजन शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं कि शुक्ल पक्ष की महत्वपूर्ण है, पर नहीं, प्रभु ने दोनों ही एकादशियाँ एक समान बताई हैं, इसलिए भक्तजनों दोनों ही एकादशी हमें करनी चाहिए। अब आगे बताते हैं कि एक बार युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से बोले कि भगवान, इस इंदिरा एकादशी की कथा सुनाओ और इसे बताओ कि इससे करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, अश्विन कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने के लिए है। अब सुनो इसका फल। मैं पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिषमतीपुरी में धर्मपूर्वक राज करता था और पुत्र पौत्र धन संपन्न था। भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सभा में बैठा था, तभी नारद जी आए। तब राजा ने नारद जी का स्वागत किया और तब नारद जी बोले, राजा तुम्हारे 7 अंग प्रसन्न तो हैं। तब राजा बोले, आपकी कृपा से सब कह कुशल है, पर अब आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि नारद जी बिना कारण के किसी भी स्थान पर नहीं जाते। तब नारद जी बोले, ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, वहाँ पर मैंने तुम्हारे पिता को देखा और उन्होंने तुम्हें संदेश दिया है, वही देने तुम्हें मैं आया हूँ। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग को भेजो। तब नारद जी बोले, राजन, तुम अपने पिता के लिए यह व्रत करो। तब राजा नारद जी से बोले, भगवान, यह व्रत कब और कैसे करें, यह बताओ। तब नारद जी बोले कि आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं को प्रातःकाल स्नान करो और पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करो। एक समय भोजन करते रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कूला करके मुख धोवें। भक्ति भाव से व्रत करें। नियमों का पालन करते हुए दोपहर में शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा दे। शुद्ध ब्राह्मणों का मतलब भक्तजनों वही सात्विक आहार जो लेता है और पितरों को श्राद्ध करने से बचा हुआ अन्न गाय को देवे। रात्रि में जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। राजन, तुम यह व्रत करो जिससे तुम्हारे पिता स्वर्ग को प्राप्त हो। और मुनि अंतर्ध्यान हो गए।
राजा ने नारद जी के बताए अनुसार व्रत किया। तब उनके पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग में गए और राजा भी बाद में इस व्रत को करने से स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो कोई भी इस व्रत को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। इसलिए अपने पितरों के उद्धार के लिए हर मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, कल इंदिरा एकादशी है। यदि आप अपने पितरों को उद्धार करना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें और सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए भक्तजनों, हम जो माता बहनें नहीं कर पा रही हैं वो अपने जीवन काल में एक बार एकादशी जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।